हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट के 35 ईयर्स के एररलेस बुक की रिव्यू। तो एररलेस अभी सबको यही अभी खरीद रहे हैं। और ये मैंने बहुत सारे मेंटर से गाइड होके आप लोग को गाइड कर रही हूँ। और बहुत सारे टीचर ने भी अपने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया हुआ है कि अगर आपको मतलब अच्छा बुक चाहिए नीट के लिए, बेस्ट बुक, तो आप एररलेस ले सकते हैं। एंड ये है 35 ईयर्स का। और ये दिशा पब्लिकेशन का मैंने लिया है। ये मैं पिछले साल ही ली थी जब मैं 12th के साथ कर रही थी। तो ये 2022 तक का है। एंड ये एनटीए बेस्ड है। और ये चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस है। और ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे 43 पेपर्स दिया हुआ है, 38 चैप्टर्स है एंड 128 टॉपिक्स दिया हुआ है। और 11th एंड 12th दोनों का इसी बुक में दिया हुआ है। ये अभी मेरे पास छोटा वाला है। और इसका एक बड़ा वाला भी आता है जिसमें 2 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो आप लोग को जैसा अच्छा लगे आप ले सकते हो। मैं तो पीडब्ल्यू की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बुक्स वगैरह ऐसे भी हैं। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पीडब्ल्यू खुद ही प्रोवाइड करता है सब कुछ। बट एररलेस बुक मैं प्रैक्टिस के लिए ले रही हूँ क्योंकि इससे अच्छा बुक अभी तक तो कोई भी नहीं है, जितना सारे मेंटर्स ने बताया और मैंने खुद भी देखा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है नीट के लिए कोई भी बुक एक्स्ट्रा के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए, तो आप ये एररलेस का ही लेना। और बाकी सेकंड है फिंगर टिप्स। अभी मैं फिंगर टिप्स का रिव्यू नहीं दे रही हूँ। बाकी अगर आपके पास फिंगर टिप्स बुक है तो वो भी बेस्ट है। अगर आप फिंगर टिप्स खरीद चुके हो तो आपको लेने का ज़रूरत नहीं है एररलेस। या तो आप बस फिंगर टिप्स ले लो या फिर आप बस एररलेस ले लो। 1 में है एररलेस एंड 2 में है फिंगर टिप्स। ये दोनों में से आप कुछ भी ले लोगे तो दोनों ही बेस्ट है, ठीक है। अगर ये है तो ये भी सही और ये है तो ये भी सही, और लिख देती हूँ क्योंकि दोनों में से कोई एक ही का आपको प्रैक्टिस करना है। और तो अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए दिखाती हूँ इसके अंदर का। सॉल्व पेपर है 1988 से 2022 का। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लास 11 का मिलेगा, जो यहाँ चैप्टर नेम्स दिया हुआ है सारे देखिए। यहाँ पे चैप्टर नंबर, देन यहाँ पे चैप्टर नेम्स। और यहाँ पे ये भी बोटनी का, मैं बायोलॉजी का कर रही हूँ रिव्यू। और ये पेज नंबर दिया हुआ है किस चैप्टर का कौन से पेज नंबर से स्टार्ट है, जैसा आप लोग सबको पता होता है। बट ये बुक में तो मैं आपको शुरू से सारा बता रही हूँ, इसलिए ये भी बता रही हूँ। और यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, देन इसमें टॉपिक 1 है व्हाट इज़ लिविंग, फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, देन टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो ऐसे ही इस बुक में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे भी अभी चैप्टर 11 ही है, सारा का वही दिया हुआ है। यहाँ से क्लास 12 स्टार्ट है, जो क्लास 11 में दिया हुआ है सेम आगे वही यहाँ पे भी है। यहाँ पे बोटनी जूलॉजी दोनों का एक ही बुक में है क्योंकि मैं अभी छोटा वाला सेट खरीदी हूँ। ज़रूरत पड़ा तो मैं बड़ा वाला आगे खरीदूंगी, उसमें 2 वॉल्यूम खरीदना पड़ेगा। तो मैं छोटा वाला का दे रही हूँ। तो इसमें जूलॉजी भी है एंड बोटनी भी है, ठीक है। बोटनी जूलॉजी दोनों का दिया हुआ है, मतलब पूरा बायोलॉजी ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्लास 12 है। देखो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे पेज नंबर। वैसे ही सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं 12 के, बोटनी जूलॉजी दोनों। और यहाँ पे दिए हुए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किस मतलब ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। 2022 का है ये। और देखो यहाँ पेज नंबर, क्वेश्चन इतना, मतलब इस पेज नंबर से क्वेश्चन नंबर जो 176 था वो पेज नंबर इतने से था, तो ये दिया गया हुआ है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि किस टाइम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देन यहाँ पे स्टार्ट है चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और यहाँ पे वही है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है LOD। और यहाँ पे क्वेश्चंस है 2017, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे D से डिफ़िकल्ट, A से एवरेज, E से इजी। तो देखो 2020 में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इस कैटेगरी से, मतलब यहाँ पे सब टॉपिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे टॉपिक नेम दिया हुआ है। तो टॉपिक नेम से जो सब टॉपिक्स है उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ ईजी आया था, तो ई से ईजी यहाँ पे मतलब दिया गया कब क्वेश्चंस हार्ड पूछा गया था और कब इजी। देन यहाँ पे 2018 में डिफ़िकल्ट आया था थोड़ा और इस टॉपिक से आया था, 8 से आया था, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ देखो, जिस
चीज़ मतलब जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी और पेज नंबर भी लिखा हुआ है। देन उसके बाद किस ईयर में पूछा गया था वो भी लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो एनसीईआरटी के पेज नंबर इतना में देख सकते हो। जो भी क्वेश्चन है उसके बगल में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एनसीईआरटी है, यहाँ पे पेज नंबर 10 है और ये पूछा गया था 1992 में, तो आप ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 में देख सकते हो। तो इस बुक की ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप एररलेस अभी तक नहीं खरीदे हो तो इसका बड़ा वाला बुक खरीदना जिसमें वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों है, ठीक है। मैं अभी छोटा वाला ही ली हूँ। अभी तक अगर आपने नहीं खरीदा है तो वैसा लेना, ये दोनों में से कोई एक, ठीक है। टॉप 1 पे ये एंड सेकेंड पे फिंगर टिप्स। और अगर ले चुके हो कोई सा भी है तो वो ठीक है, बस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो फिर तो सब में वही है, एनसीईआरटी दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी बेस्ड है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर का है, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग को बस एनसीईआरटी बुक पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो एनसीईआरटी है, पेज नंबर है और किस ईयर में पूछा गया था 2010, यहाँ पे लिखा हुआ है 1990, 2003, 2002, तो ऐसे करके सबका दिया हुआ है। एंड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो आगे में उसके आंसर्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स चैप्टर के पीछे में दिए हुए हैं। यहाँ पे हिंट्स एंड सॉल्यूशन, मतलब कौन क्वेश्चन का कौन सा आंसर है और वो कैसे आया, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें जो भी पूछा गया है तो वो क्यों है, कैसे है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको फिर से बाकी दूसरे बुक में देखने का ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देख सकते हो कि क्यों दिया गया और इसका रीज़न क्या है, ठीक है। तो सारा वही, और हाईलाइट करके यहाँ पे नोट्स वगैरह भी दिया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ये देखो, तो जो भी क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम में आपसे मतलब नहीं हो रहा है सॉल्व, तो आप उसको हिंट में देख लो पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आपको सब पूरा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। देन यहाँ पे ख़त्म। एंड चैप्टर 2 में फिर से वही स्टार्ट, यहाँ पे भी दिया हुआ है मतलब 2017 से 2022 तक किस ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और वो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी LOD, ये इजी थे या हार्ड थे, डिफ़िकल्ट थे, जो भी थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे गए और ये एवरेज थे, ठीक है। तो ये करके लिखा गया। दैन इसमें भी यहाँ पे टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है। दैन इसमें भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी, पेज नंबर और किस ईयर में पूछा गया था 2003 यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे 2014 है। 2022 ये पिछले साल ही आया हुआ था, मतलब पिछले के पिछले साल, तो आप ऐसे करके देख सकते हो। देखो हर एक टॉपिक, यहाँ पे किंगडम मोनरा स्टार्ट होता है सेकेंड चैप्टर में, तो उसका सारा क्वेश्चन है यहाँ पे। आपको ये बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है कि जो भी टॉपिक अगर स्टार्ट हो रहा है तो उस टॉपिक के ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक का ये सारा क्वेश्चन है। अभी आपने यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे किंगडम मोनरा है, तो मोनरा से जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको एक ही जगह सारा मिल जाएगा। देन यहाँ पे स्टार्ट है किंगडम प्रोटिस्टा, तो अब इस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन है वो सारा यहाँ पे दे दिया गया। तो मुझे तो ये बुक बहुत बेस्ट लगता है और मैं इसी से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आप लोग ने नहीं खरीदा तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग एररलेस ही खरीदना और इसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 वाला खरीदना। अगर आपने छोटा अभी तक नहीं खरीदा है तो छोटा खरीदना में मत, इसका वॉल्यूम 1 एंड 2 देख लो। एररलेस का वॉल्यूम 1 एंड 2 दो गो बड़ा वाला खरीदना, ठीक है। तो मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे सारे आंसर्स हैं, तो इसलिए मुझे मन किया कि मैं जो बुक यूज़ कर रही हूँ आप लोग को उसका रिव्यू दे दूँ। एररलेस से बेस्ट अभी तक तो कोई नहीं है, और ऐसा ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी बोल रही हूँ, और बाकी बड़े बड़े मेंटर्स आप उनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो, एररलेस बुक के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा गाइडेंस लेके आप लोग को बता रही हूँ। सब में वही है, हिंट्स वगैरह दिया हुआ है। पीछे मैं अभी आपको क्लास 11 का पूरा दिखा दी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आया हुआ है। अभी मैं आपको क्लास 12 के दिखाती हूँ। यहाँ से क्लास 12 स्टार्ट है, इसमें भी सेम है, इधर पेज नंबर एंड बोटनी जूलॉजी दोनों इसमें भी है। तो अब हम निकालते हैं क्लास 12 का, और ये चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट है। ये देखो क्लास 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे पहला चैप्टर
इसमें भी सेम है, यहाँ पे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ और कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से इस चैप्टर में आए हुए हैं, यहाँ पे भी सब में वही है। एनसीईआरटी का पेज नंबर ये 2018 में पूछा गया, जब सब में वही है। यहाँ हिंट्स एंड सॉल्यूशन, सारे आंसर्स, तो आप ये बुक ले सकते हो। आपको सारा कुछ दिखा दी। इसका बड़ा वाला आप खरीद ही लेना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और बात करूँ ये छोटे वाले की प्राइस मुझे पड़ी है 640 रुपीज़, एंड इसका बड़ा वाला 1500 से 1600 में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 1300 में भी दे रहा होगा मे बी, तो आप अब उसको ले सकते हो। बाकी ये बुक बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है। मैं एररलेस का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसलिए आपको बोल रही हूँ लेने के लिए, क्योंकि इसमें ना और भी बहुत कुछ है, मतलब जो अभी मैं बुक में दिखाई, और इसके अलावा भी उसमें मतलब ये सब दिया हुआ है कि थोड़ा थ्योरी भी दिया हुआ है। अगर आप फिजिक्स की भी एररलेस लेते हो तो उसमें सारे फॉर्मूले एक जगह रहते हैं, ठीक है, और आपको दूसरा बुक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। साथ में बस आप एररलेस से देख लो आगे का। देन उसके बाद थ्योरी पार्ट भी रहते हैं, फॉर्मूले भी रहते हैं, सब इसी बुक में रहते हैं, ठीक है। इसका बड़ा वाला जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आता है, तो अगर आप अभी तक नहीं खरीदो तो मैं आपको प्रीफर कर रही हूँ आप एररलेस का लेना। देन फिंगर टिप जिसके पास है तो वो बहुत अच्छी बात है, तो आप उनसे तैयारी करो, बस प्रैक्टिस करते रहो। बाकी एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, ये गॉड है, गॉड, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मतलब ऐसे ना वैसे एनसीईआरटी से ही आते हैं, चाहे आप इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे तो एनसीईआरटी से ही ना। तो ये हम लोग के लिए गॉड है, इसका एक एक लाइन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। एक एक लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी को स्किप मत करना। आप कितने भी बुक सॉल्व कर लो, कोई भी पब्लिकेशन के सॉल्व कर लो, वो रहेंगे एनसीईआरटी ही, ठीक है। तो अब आप अपनी आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। मैंने रिव्यू कर दिया है एररलेस के बायोलॉजी बुक की, तो आप ज़रूर से ज़रूर ले लेना अभी तक नहीं लिए है तो। बाकी आज का वीडियो यहीं पे, अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगर एररलेस बुक की रिव्यू आपको अच्छी लगी और मैं आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में अच्छे से बता पाई तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारा कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।